वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की क्या रणनीति है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने सपा के प्रदेश सचिव दीपक रंजन से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं दीपक रंजन, उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि देखा जाए एक तरीके से तो 2017 में आपके काम पे चुनाव हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी के काम पे चुनाव होगा, तो किस तरीके से घेरेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम किया हो तब वो जनता के बीच में जाएगी। आज भी समाजवादी पार्टी का ही काम बोलता है। समाजवादी सरकार में चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पिछली 2012 से 2017 तक की सरकार रही हो या आदरणीय हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की समाधि की सरकार रही हो, जितने भी उत्तर प्रदेश में आपको डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो समाजवादी सरकार की ही देन है। समाजवादी सरकार ने जितने जो काम किए थे उन उद्घाटनों का उद्घाटन करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रही। हम लोग जैसा जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं कि 2017 में हम लोग से बहुत बड़ी चूक हो गई, हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर 2017 में भी समाजवादी की सरकार बन गई होती तो जो भी समाजवादी सरकार में थोड़े बहुत काम जो रुके हुए थे वो काम युद्ध स्तर पे चलते हुए दिखाई दे रहे होते और आगे बहुत से ऐसे काम थे कि जो समाजवादी सरकार में हुए थे, वही सारे काम आपको इस सरकार में दिखते। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला ठगा हुआ महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके हम लोग ने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो जाति समीकरण साधने का काम हो रहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मण कार्ड खेला है, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के तमाम जो सम्मेलन है उसका आयोजन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के पास ऐसा क्या मूल मंत्र है कि सभी जातियां उसकी तरफ आकर्षित हों? देखिए, समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। समाजवादी पार्टी ना जात पे, ना पात पे, ना ऊंच पे, ना नीच पे, समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने कभी पक्षपात नहीं किया, चाहे एक्सप्रेस वे बनाने का काम हो, चाहे मेट्रो बनाने का काम हो, उसमें कौन सी ऐसी लाइन है कि बता दीजिए कोई वो हिंदू की अलग हो, मुस्लिम की अलग हो, सिख की अलग हो, ईसाई की अलग हो। हमने तो डेवलपमेंट के काम किए, समाजवादी सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए, चाहे मेट्रो हो, चाहे स्टेडियम हो, ऐसी अनेक ऐसी चीजें, चाहे रिवर फ्रंट हो, इतने डेवलपमेंट के काम किए जिसमें कहीं कोई ऊंच नीच जात पात इन सब चीजों का कहीं आपको नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के रास्ते आगे बढ़ना चाहती है और हम लोग सिर्फ काम के रास्ते, जो काम समाजवादी सरकार ने किया उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी जिस तरीके से हाथों हाथ ले रही है समाजवादी के किए हुए कामों को, हम समझते हैं फिर आने वाले 22 में जनता जो है समाजवादी के किए हुए कामों को ही जो है वो तरजीह देगी। तो कुल मिलाकर साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच जाना चाहती है और उसने जो अपने कार्यकाल में काम किया है उस काम को भी गिनाएगी और साफ तौर पर संदेश भी देने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उन्हीं कामों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.